इस वीडियो को देखने के बाद आपको सच में ये चीज क्लियर हो जाएगी कि बीपीएससी या शिक्षा विभाग इसकी जवाबदेही दे सकता है। आप लोगों को बता दें कि हाल के ही दिनों में कई एक जिलों से जो है लिस्ट जारी हो रहे थे, जहां पर शिक्षकों को बाहर किया जा रहा था। हाल के ही दिनों में ऐसे तमाम, मतलब अगर देखा जाए तो 15 से 20 हजार कैंडिडेट का रिजेक्शन हो चुका है सिलेक्शन होने के बाद। मतलब उनको नियुक्ति पत्र मिलने के बाद उनका डिस्क्वालिफिकेशन हो गया है यहाँ से। कारण मैंने आपको पहले भी बताया था और आज भी वही कारण बता रहा हूँ। जी हाँ, कि वैसे शिक्षक, देखिए शिक्षकों की गलती एक है कि नोटिफिकेशन पढ़ने के बावजूद भी उन्होंने अपना जो शिक्षक पात्रता परीक्षा है उसमें 60% मार्क्स नहीं लेकर आने की वजह से भी वो आवेदन किए, बीपीएससी का फॉर्म भरे और बीपीएससी में पास होकर वो शिक्षक बन गए और वो जॉब भी कर रहे थे। लेकिन बहुत सारे ऐसे जिले हैं जहां पर स्टेप बाय स्टेप करके जो है आप लोगों को बाहर किया जा रहा है। ये जांच की प्रक्रिया अभी बहुत दिन तक चलने वाली है, मैं आपको बता दूं। इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप लोग अपना डिस्क्वालिफिकेशन लेकर अच्छे से तैयारी कीजिए पहले सीटेट का। आप एलिजिबल नहीं हैं और आप आवेदन कर दिए हैं, वैसे स्टूडेंट का आप लोगों ने हक मार लिया है, जो कि स्टूडेंट यहाँ पे जेन्युइन थे, उनके पास डिग्री थी, उनके पास सर्टिफिकेशन था, उनके पास क्वालिफिकेशन था। लेकिन आप ऐसे शिक्षकों के चलते, आप ऐसे छात्रों के चलते वैसे शिक्षकों का यहाँ पर मेरिट रुक गया। आपको पता होना चाहिए कि बिहार के 38 जिलों में जहां जहां सिलेक्शन हुए हैं, उन जिलों से अगर निकासित किए हुए शिक्षक जिनका कि सीटीईटी या एसटीईटी में पात्रता परीक्षा में ही क्वालिफिकेशन नहीं है, वैसे लोग का सिलेक्शन कितना हुआ है? 15 से 20 हजार ऐसे सीट खाली हुए हैं। ये डेटा है, ये आंकड़ा है जो कि शिक्षा विभाग भी दे रही है। और देखिए आज भी एक ऐसा ही डेटा हम लेकर आए हैं जहां पर सारण डिस्ट्रिक्ट से 41 छात्रों को फिर से बाहर किया गया है। अब 41 छात्र जो कि कार्यरत हैं, उनका सीटीईटी में 90 मार्क्स नहीं था, जिनके चलते उनको इन 41 छात्रों को अयोग्य घोषित कर दिया गया। तो शिक्षा विभाग तो अपनी कार्रवाई कर रहा है, लेकिन इसमें नुकसान किसका हो रहा है, ये आप लोग भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं आपको सारा डिटेल भी दिखलाऊंगा यहाँ से और आप लोगों से ये सवाल पूछना चाहूंगा कि किसकी गलती है, शिक्षा विभाग की या बीपीएससी की। देखिए अब मैं दोनों चीजें क्लियर कर देना चाहता हूँ। शिक्षा विभाग से हम लोग लगातार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो कार्य है वो आप रिजल्ट के पहले करवा लीजिए, जिसके चलते जो है वही छात्र का सिलेक्शन हो पाएगा जिनके पास क्वालिफिकेशन या सर्टिफिकेशन या जो भी उनका जो एलिजिबिलिटी के अनुसार उनका सारा डिटेल है वो होगा। लेकिन शिक्षा विभाग ये कार्य को नहीं कर रहा है और इस पे ना तो ध्यान दे रहा है, ना ही इस पे विचार कर रहा है। इसके चलते इनकी नुकसान किसको हो रहा है? तो शिक्षा विभाग को। इतने छात्रों का सिलेक्शन लेने के बाद भी यहाँ पर उनको फिर से बाहर किया जा रहा है। तो ये प्रक्रिया है, लेकिन इसमें फायदा किसको हो रहा है? तो इसमें फायदा सरकार को हो रहा है कि हर साल वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। सिलेक्शन ले लिया जा रहा है, नियुक्ति पत्र बांट दिया जा रहा है, गांधी मैदान में बुला के आप लोगों को सम्मानित भी कर दिया जा रहा है और फिर उन शिक्षकों को यहाँ पर जो ये पत्र दिया जा रहा है कि आप जो है क्वालिफाइड ही नहीं है अपने शिक्षक बनने के लिए, तो आप बाहर जाइए। अब ये तीसरा बॉडी है यहाँ पर हमारा बीपीएससी। बीपीएससी का कार्य क्या है यहाँ पर? तो बीपीएससी सिर्फ एक एग्जामिनेशन बॉडी है। आप लोगों से आप लोगों को एप्लीकेशन फॉर्म भरवाता है। एप्लीकेशन फॉर्म में अगर वो छात्र गलती इंफॉर्मेशन दे रहा है तो वो सजा का पात्र है, क्योंकि वहां पर जब एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाता है तो वहां पे आप लोग का डिटेल मांगा जाता है कि कितना आपका मार्क्स है, क्या है, सारे डिटेल है। ठीक, अपलोड भी करवाया जाता है आपका डॉक्यूमेंट। तो बीपीएससी ने क्या किया कि आप लोग का डॉक्यूमेंट्स लिया, आप लोग का एप्लीकेशन लिया और आप लोगों को एग्जाम में बैठने का मौका दे दिया, क्योंकि आप लोगों ने उसको बताया कि हम एलिजिबल है। उसने एग्जाम लिया, एग्जाम कंडक्ट करवाया और अपना रिजल्ट प्रकाशित कर दिया कि इतने छात्र जो है बीपीएससी के माध्यम से सक्सेस हुए हैं। अब उसके बाद जो है क्या हुआ कि शिक्षा विभाग के पास मैटर जाता है। शिक्षा विभाग जितने लोग सिलेक्टेड होते हैं उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी कि काउंसलिंग करवाता है। जब काउंसलिंग होती है तब तक काफी देर हो चुकी रहती है, क्योंकि वैसे छात्र एंट्री कर चुके रहते हैं। और काउंसलिंग भी इस परिस्थिति में होती है कि आप अपना वाटर मार्क का दिखलाइए, सर्टिफिकेट का, और आप एंट्री ले लीजिए। यही होता है ना आप लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। तो वही चीजें जब होना है और फिर बाद में जब जांच की प्रक्रिया बैठती है कि इस सेक्शन में अगर टीआरई 1 और टीआरई 2 में देखा जाए तो कितने शिक्षक अयोग्य हैं, तो फिर बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट निकल कर आती है। अभी तक जो है लगभग 14 से 15 हजार शिक्षकों को बाहर किया जा चुका है। अब सोचिए कि
सिलेक्शन हो रहा है और आधा से मतलब अगर 3/4 भी कहें, है ना, 1/4 भी कहें, तो शिक्षकों को बाहर भी किया जा रहा है। तो यही सीटें फिर अगली बहाली में बैकलॉग में जोड़कर आपको इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसमें फायदा सिर्फ और सिर्फ सरकार को हो रहा है। वो हर साल बहाली दिखला रहे हैं, बहाली आ रही है, लेकिन नुकसान किसका हो रहा है? नुकसान उस जेन्युइन स्टूडेंट का हो रहा है जिसका सिलेक्शन हो सकता था इन 41 जैसे सीटों पे। जैसे कि आज आपको ये जो लिस्ट मैं दिखाने जा रहा हूँ, 41 शिक्षकों को बाहर किया गया है, जिला सारण का है। ऐसे लिस्ट हर एक जिला से निकाला जा रहा है। तो इसमें नुकसान किसका हो रहा है? वैसे जेन्युइन स्टूडेंट का जिनका की सिलेक्शन हो सकता था इन सीटों पे, और वो नौकरी कर सकते थे, अच्छे से पढ़ा सकते थे, लेकिन इनकी जगह पे उन छात्रों ने गलती की आवेदन करके जिनका कि 60% मार्क्स ही नहीं था C-टेट में, और वो शिक्षक बनने के लिए अपने आप को योग्य मानते हैं। तो मैं वो लिस्ट भी आपको दिखलाता हूँ, यहाँ से देखिए। ये देखिएगा, ये जिला सारण का जो है लिस्ट है, यहाँ पर दिया गया है, और ये कार्यालय का आदेश आया है यहाँ पर, ठीक है। क्या आदेश आया है? बीपीएससी के द्वारा जो विज्ञापन संख्या 26 और 27/2023 के आलोक में जो भी विद्यालय अध्यापक के ये लिस्ट तैयार किया गया है पदस्थापन को लेकर, इसमें से पाया गया कि योगदान किया गया है, उनकी सूची में से ये शिक्षकों का लिस्ट निकाला गया है जिनकी शैक्षणिक शैक्षणिक प्रमाण पत्र के अवलोकन में स्पष्ट है कि इनकी योग्यता यहाँ पर सम्मिलित नहीं है, ठीक है। अब देखिएगा, तो यहाँ पर जितने भी छात्र हैं वो उत्तर प्रदेश के, जितने भी छात्र, ये लिस्ट ही पूरा दिया गया है उत्तर प्रदेश का। तो ये इन छात्रों की गलती है। तो सबसे पहले तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा शिक्षा विभाग से, इन शिक्षकों को बैन कर दिया जाए, क्योंकि इनको पता था कि हमारा CTET जो है, अब अगर 60% नहीं है, यानी कि 90 नंबर नहीं है, तो मुझे आवेदन नहीं करना था। इन शिक्षकों ने क्या किया है, जिनका सिलेक्शन हुआ है, इन्होंने दूसरे छात्रों का जो है यहाँ पर मेरिट मारा है। अगर कहें तो यहाँ पर इनके चलते जो है, इन सभी लोगों के चलते जो है, यहाँ पर बिहार के छात्रों का सिलेक्शन डिस्क्वालिफिकेशन में बदल गया। जिनके पास डिग्री है, जिनके पास क्वालिफिकेशन है, वो अभी बाहर बैठकर तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी टीआरई 3, टीआरई 4 का। और यहाँ पर बीपीएससी टीआरई 1 में 1 to 5 और 6 to 8 का ये लिस्ट दिया गया है, यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हैं। और हर एक जिला से ऐसे लिस्ट निकाला जा रहा है, जिनका की 60% मार्क्स ही नहीं है, वो अपने आप को शिक्षक बता रहे हैं। समझ सकते हैं? तो ये गलतियां हैं, तो गलती का तो सजा बिल्कुल मिलना चाहिए। और यहाँ पे जो बोला जा रहा है कि आप लोग जल्दी से जल्दी जो है इसके लिए आप लोग स्पष्टीकरण दें, तो स्पष्टीकरण जैसे ही मिलता है इसके ऊपर इनको बैन कर देना चाहिए, ऐसे शिक्षकों को जिनके पास क्वालिफिकेशन ही नहीं था, और ये यहाँ पर दूसरों का मेरिट मारने के लिए बैठ चुके थे। फिलहाल मुझे ये नहीं पता है कि यहाँ पर लोग पैसे देकर आए हैं या फिर जानबूझकर ये गलती की गई है, लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा, ऐसे शिक्षकों को बाहर करने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शिक्षा विभाग को यहाँ पर पहले कराना होगा अपने, कब? तो रिजल्ट से पहले इसका बेनिफिट जरूर मिलेगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया जाए रिजल्ट से पहले। अब देखिए, कल बीपीएससी का जो आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है, उसमें ये चीजें क्लियर हो गई हैं। क्या क्लियर हो गई हैं? कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती को लेकर, बीपीएससी शिक्षक भर्ती को लेकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले नहीं कराया जा सकता है, इन्होंने कहा है। लेकिन ये तो मैटर किसका है? तो शिक्षा विभाग का है। तो शिक्षा विभाग को इस पे एक्शन लेना चाहिए कि ऐसी स्थिति में हमारा मेहनत बेकार नहीं जाए, छात्रों का मेहनत बेकार नहीं जाए, जिसके चलते इनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले करा लेना चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही है। मैंने आपको ये लिस्ट दिखाया है, इस लिस्ट को मैंने शेयर भी कर दिया अपने टेलीग्राम पे, वहां से आप जाके इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। और ऐसी परिस्थितियों को देखते हुए शिक्षा विभाग को इस पे एक्शन भी लेना चाहिए। अब आपको एक चीज और मैं थोड़ा क्लियर कर दूं कि जो भी छात्र बीपीएससी टीआरई 3 का यहाँ पर अपना ओएमआर और रिस्पॉन्स शीट यहाँ पर अगर अभी तक डाउनलोड नहीं किया है, तो वो डाउनलोड कर ले। वो अवेलेबल हो चुका है आपके वेबसाइट पे बीपीएससी के, वहां डैशबोर्ड पे जाइए, लॉगिन कीजिए, और अपना जो है यहाँ से जो आपका रिस्पॉन्स शीट है और ओएमआर है उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। और उस ओएमआर से जो है अपने फाइनल आंसर की को, या फिर जो औपबंधिक आंसर की है, उससे मिलाइएगा। तो आपको पता चल पाएगा कि अब कितना उत्तर आपसे सही हुआ है। और चूंकि रिस्पॉन्स शीट भी साथ में दे दिया गया है, तो इससे और भी क्लियर हो जाएगा कि आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है, कहाँ पे आपकी गाड़ी अटक रही है। तो ये सारी चीजें हैं दोस्तों यहाँ से, जो कि आप तक सूचनाएं पहुंचानी थी। हाँ, और अगर उसमें एक चीज और है कि जिसका भी ओएमआर में त्रुटि है, तो वहां पे एक ईमेल आईडी दिया गया है, ppsc controller@gov.in वाला, है ना। तो उस
पे जाके आप ईमेल आईडी पे अपनी सारा डिटेल भेज सकते हैं कि हमारा ओएमआर पे जो है ये गलती है और ये त्रुटि है, इसका सुधार करवाया जाए, तो वहां से आपको सपोर्ट किया जाएगा। लेकिन ये काम आपको 27 सितंबर से पहले ही करना होगा, बात का भी ध्यान रखिएगा। जय हिंद।